रानी वो तुम्हारी सुंदरता को लूटने के लिए आगे बढ़ रहा। पद्मावती ने कहा चिता सजा दो। चिता सजा दी गई। परमात्मा उस चिता में बैठ गई और दासी से कहा आग लगा दो। आग लगा दी गई और जलने लगी। तब पद्मावती ने कहा हे पवन देव, जब मेरे शरीर की जल करके राख बन जाए तो इतने बहना कि वो दुष्ट मेरे शरीर को क्या छुएगा, मेरे शरीर से बनी हुई राख का भी स्पर्श न कर सके। ये सती है, सती अनसुईया। सती अनसुईया की परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश गए। बोलो त्रिदेव गए, साधारण नहीं है। ये हस्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश और पत्नियों ने मजबूर कर दिया कि सती अनसुईया की लेके जाकर के परीक्षा लो। बोलो दुनिया में वो सबसे बड़ी सती बन रही है। इसलिए पार्वती ने और ब्रह्माणी ने और लक्ष्मी ने जब मजबूर कर दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बन करके आए। और साधु बन करके आए और कहा मां मुझे भोजन करना है। सती अनसुईया ने भोजन बनाया, तैयार किया और बैठे। तब कहने लगे मां मैं भोजन ऐसे नहीं करूंगा। फिर कैसे करूंगा? आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएं, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएं तब मैं भोजन करूंगा। सती अनसुईया समझ गई कि ये कोई साधु नहीं है, ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आए। इसलिए सती अनसुईया ने हाथ में जल लिया और कहा मन के वचन से यदि मैं पति की सेवा करती हूँ और पति को भगवान मानती हूँ तो जैसे जल लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छींटा मारा तो वह 6 महीने के लाल बन गए, 6 महीने के बालक बन गए। और उन बालकों को लेकर के आज मां सती अनसुईया ने झूला में लेटा दिया, झूला में झूला दिया। तो वो सती अनसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीने के लाल बना करके झूले में झूला दिया था। इसलिए हमारे देश की शोभा संत है, हमारे देश की शोभा शूरवीर है, हमारे देश की शोभा ये सतियां हैं। आज सरदार भगत सिंह की मां से जब कहा गया, सरदार भगत सिंह की मां ने कहा मैं किसी कायर की मां नहीं हूं, मैं सूर की मां हूं। फिर क्यों रो रही हूं? सरदार भगत सिंह की मां ने कहा मैं इसलिए रो रही हूं कि हे परमात्मा जो शक्ति तुमने मेरे बेटे को दी है ये भारत के हर नौजवानों को दे दो तो देश आज ही सुसंत हो जाएगा, कल के लिए नहीं जाएगा। इसलिए मैं आज परमात्मा से रो रही हूं। सरदार भगत सिंह से पूछा गया तुम्हें 20 साल की सजा मंजूर है कि फांसी? वो सरदार भगत सिंह कहता है मुझे फांसी मंजूर है, मैं 20 साल कैद में पड़े पड़े देशवासियों की दुर्दशा देख नहीं पाऊंगा। आज फांसी पर चढ़ूंगा, कल किसी भारत माँ के घर में आ जाऊंगा, 9 महीने के बाद भारत की धरती पर आ जाऊंगा और 20 साल में जवान होकर के बंदूक लेकर के फिर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए मुझे फिर जवानी चाहिए, देश और राष्ट्र के लिए जवानी चाहिए। कितना भी जन्म लेना पड़े लेकिन मैं देश को सुसंत करके छोड़ूंगा। प्यारे ये सूरवीरों की ताकत होती है, ये सतियों की शक्ति ताकत होती है। इसलिए 3 सजा वही देश को संत सती और असुर। इस संत सती और असुर ये देश की शोभा है। आज सारी अयोध्या राम के गृह में डूबना चाहती है, मरना चाहती है, लेकिन किसने बचाया? संत भरत ने बचाया। संत भरत ने विश्वास दिलाया, हे अयोध्यावासियों तुम्हें राम छोड़ करके चले गए लेकिन ये भरत तुम्हें विश्वास दिलाता है, इस भरत पर विश्वास करो। क्या विश्वास दिला रहे हो? भरत ने कहा मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें राम छोड़ करके चला गया, ये भरत तुम्हें ले जाकर के चित्रकूट में फिर राम से मिला देगा, राम से जोड़ देगा। तो राम तुम्हारे जीवन से चला गया, उस राम को मैं तुमसे फिर मिलाऊंगा।
और जो ननिहाल से आया गुरुदेव ने बुलाया, गुरुदेव ने इतना ही कहा था, भरत से मत कहना कि राम का वनवास हो गया है, ये मत सुनाना कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ दुनिया से चले गए, ये मत सुनाना कि अयोध्या की ये हालत हो गई है, केवल सुनाना तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया। ऐसी जब कोई समझ